आज का वीडियो 16 अप्रैल 2026 से संबंधित है। वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 15 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यूएस की। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको हर वीडियो की फ्री पीडीएफ मिलेगी। इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहीं से डाउनलोड कर लेना। देखिए, ज़्यादातर बोलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फिर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वो लिंक ओपन करना है और एकदम फ्री, उसकी आपको कोई फीस भी नहीं देनी होती। पीडीएफ आपकी गैलरी में ओपन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें जो इस वीडियो में जानकारी है वो सारी 15 अप्रैल 2026 के टॉप से टॉप जो एमसीक्यूएस हैं, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं, वो सारी बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ने अपना पहला कमर्शियल चिप किस नाम से रोल आउट किया है। धोलेरा की बात कर रहा है, धोलेरा गुजरात। तो फर्स्ट है भारत चिप 1, बी है तेजस S1, सी है शक्ति 26 एंड डी है विक्रम 3201। तो भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन ने पहला कमर्शियल चिप किस नाम से रोल आउट किया है, तो हमारा सही जवाब है डी। और डी में क्या है, विक्रम 3201। व्याख्या देखिए इसमें थोड़ी सी। भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट धोलेरा गुजरात द्वारा रोल आउट की गई पहली स्वदेशी चिप का नाम विक्रम 3201 है। यह चिप जिसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है। भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 32 nm की स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक में एक प्रमुख उपलब्धि है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो भारत में पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का कमर्शियल चिप जो रोल आउट किया उसका नाम क्या है, विक्रम 3201। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली AI आधारित न्याय प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। दोबारा सुन लो, क्या पूछा है कि किस देश ने दुनिया की पहली AI आधारित न्याय प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। ए एस्टोनिया, बी सिंगापुर, सी जापान, डी UAE। सही जवाब है इसका डी UAE। तो व्याख्या है, संयुक्त राज्य अमीरात कानूनों का मसूदा तैयार करने, उनकी समीक्षा करने और उन्हें संशोधित करने के लिए AI का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली AI विधायी प्रणाली लॉन्च करने वाला देश बना है। क्या बना है, तो ये बना है AI आधारित न्याय प्रणाली को पूरी तरह से घोषणा करने वाला। कौन बना है, UAE, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कुशा जो अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा है, तो वो क्या है, प्रोजेक्ट कुशा। अभी देखते हैं। भारत की नई मिसाइल रक्षा प्रणाली, बी है मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने का मिशन, सी है प्राचीन जो लिपि होती थी उन्हें डिजिटल बनाने का प्रोजेक्ट, या ग्रामीण जल संचयन योजना। तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है, भारत की नई मिसाइल रक्षा प्रणाली। DRDO द्वारा विकसित यह लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत को अपना S-400 या आयरन डोम कहा जा रहा है। समझ में आई चीज़। प्रोजेक्ट कुशा क्या है, तो भारत की नई मिसाइल रक्षा प्रणाली। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
2-3 बार वीडियो को देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे है 16 अप्रैल 2026 को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल टाइगर रिजर्व घोषित हुआ? ए जिम कॉर्बेट, बी कान्हा, सी पंच, डी बादीपुर। तो राइट आंसर है हमारा सी, और सी में है पेंच, मध्य प्रदेश। तो 16 अप्रैल 2026 को कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल टाइगर रिजर्व घोषित हुआ? तो ये हुआ पेंच, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। व्याख्या इसकी देखें तो पेंच टाइगर रिजर्व जो सी विकल्प में है, यह दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल टाइगर रिजर्व बना है। यहाँ के पूरे बुनियादी ढांचे को सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ प्लास्टिक मुक्त पेच और स्वैच्छिक अग्नि मुक्त कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण संरक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6G विजन डॉक्यूमेंट के तहत भारत ने किस शहर में दुनिया का पहला 6G टेस्ट बेड स्थापित किया है? क्या पूछा गया है कि 6G विजन डॉक्यूमेंट के तहत भारत के किस शहर में दुनिया का पहला 6G टेस्ट बेड स्थापित किया गया? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी गुरुग्राम, डी नई दिल्ली। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? डी रहेगा, और डी में क्या है? दिल्ली। कौन सी दिल्ली? नई दिल्ली। तो 6G विजन डॉक्यूमेंट के तहत भारत ने नई दिल्ली में दुनिया का पहला टेस्ट बेड और ITU जो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तो ITU का नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को CDOT इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स परिसर में इन सुविधाओं का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को 6G तकनीक में अग्रणी बनाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में आर्कटिक सैन्य परिषद का नया सदस्य किसे बनाया गया है? क्या पूछा है कि आर्कटिक सैन्य परिषद का जो आर्कटिक मिलिट्री काउंसिल है उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए डेनमार्क, बी कनाडा, सी फिनलैंड एंड डी है नॉर्वे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए डेनमार्क। व्याख्या देखो, अप्रैल 2026 के अनुसार डेनमार्क साम्राज्य आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा है, जो 2025 से 27 की अवधि के लिए है। नॉर्वे के बाद डेनमार्क ने मई 2025 में यह पदभार ग्रहण कर लिया था। वरिष्ठ आर्कटिक अधिकारियों के अध्यक्ष के रूप में केनेथ होएंग कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ये बता दिए हैं कि अध्यक्ष कौन है? केनेथ होएंग, और कहाँ से? डेनमार्क से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज वरुण 2026 में पहली बार परमाणु पनडुब्बियों का अभ्यास किया? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो सही जवाब क्या है? बी है, और बी ऑप्शन में क्या है? फ्रांस। क्या है? फ्रांस है। तो भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज वरुण 2026 में परमाणु पनडुब्बियों का अभ्यास किया? तो सही जवाब है फ्रांस। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ मिलकर एक्सरसाइज वरुण 2026 में पहली बार परमाणु पनडुब्बियों का अभ्यास किया। यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास
अरब सागर में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों के विमानवाहक पोत और आधुनिक पनडुब्बियों ने भाग लिया। कौन से दोनों देशों के विमानवाहक पोत थे और कौन सा उनका नाम था? तो INS विक्रांत और चार्ल्स डी गोल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत भारत ने किस देश के साथ पहले समुद्र के नीचे बिजली केबल बिछाने का समझौता पूरा किया? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत पूछा है, भारत ने किस देश के साथ समुद्र के नीचे बिजली केबल बिछाने का समझौता किया? ए श्रीलंका, बी ओमान, सी मालदीव, डी थाईलैंड। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? बी में है ओमान। व्याख्या देखो इसकी। तो भारत और ओमान के बीच गहरे समुद्र केबल बिछाकर सौर ऊर्जा साझा करने का ऐतिहासिक काम 16 अप्रैल को अंतिम चरण में पहुंचा। कब पहुंचा? 16 अप्रैल को। और किस देश के साथ यह कार्य हुआ है? भारत ने किस देश के साथ यह काम साझा किया है? तो सही जवाब है बी। और बी ऑप्शन में क्या है? बी में ये देखिए है ओमान। राइट आंसर होगा ओमान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आधिकारिक तौर पर ग्लोबल स्टैंडर्ड का दर्जा दिया है? क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय परंपरा चिकित्सा पद्धति को आधिकारिक तौर पर किसका दर्जा दिया है? ग्लोबल स्टैंडर्ड का। ए सिद्ध, बी आयुर्वेद, सी यूनानी, डी सोवा रिगपा। सही जवाब है बी। और बी में क्या है? आयुर्वेद। क्या है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में रहेगा आयुर्वेद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को आधिकारिक तौर पर ग्लोबल स्टैंडर्ड का दर्जा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा अटल सेतु के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल किस राज्य में बनेगा? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चर्चा में रहा अटल सेतु के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल किस राज्य में बनेगा? ए गुजरात, ओखा बेट द्वारका, बी है ओडिशा, पुरी कोणार्क समुद्री लिंक, सी है पश्चिम बंगाल गंगा सागर ब्रिज, डी है केरल। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए गुजरात, ओखा बेट द्वारका। तो अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा अटल सेतु जो कितना किलोमीटर है? 28.8 किलोमीटर है। तो उसके बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल गुजरात में बनेगा, जिसे सुदर्शन सेतु के नाम से जाना जाएगा। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा समुद्री सेतु। यह पुल सुदर्शन सेतु के रूप में 2.32 किलोमीटर की मुख्य लंबाई के साथ सुदर्शन सेतु के अनुसार बेट द्वारका से जोड़ा जाएगा। ये किसके द्वारा जोड़ा जाएगा? समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस महीने में पूरी तरह से चालू हुआ? क्या पूछा है? पूछा ये है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस महीने में पूरी तरह चालू हुआ? ए जनवरी 2026, मार्च 2026, अप्रैल 25 या फरवरी 2026। तो क्या लगता है आपको कौन सा है सही जवाब?
सही जवाब है सी। और सी में क्या है, अप्रैल 2025, 26 नहीं है, ध्यान से देखना। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज अप्रैल 2025 में पूरी तरह से चालू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम तमिलनाडु में इस अत्याधुनिक पुल का उद्घाटन किया, जो 110 साल पुराने पुल की जगह लेगा। समझ में आ गई चीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पेस एक्स ने अप्रैल 2026 में पहली बार किस भारतीय स्टार्टअप को सैटेलाइट लॉन्च किया है? ए स्काई रूट, बी पिक्सेल, सी अग्निकुल, डी ध्रुवी स्पेस। तो स्पेस एक्स ने 2026 में पहली बार किस भारतीय स्टार्टअप का सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सही जवाब रहेगा पिक्सेल। क्या जवाब है? पिक्सेल। स्पेस एक्स ने पिक्सेल भारतीय स्टार्टअप का सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया है, जो जनवरी 2025 में हुआ था। पिक्सेल बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप है, जिसने स्पेसएक्स के माध्यम से भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में ग्लोबल साइबर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? क्या पूछा है? ग्लोबल साइबर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान। ए 5वां, बी 10वां, सी 13वां, डी 12वां। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 13वां, यानी कि सी राइट आंसर है। तो भारत का प्रदर्शन, भारत ने 6.428 के प्रभाव स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किस भारतीय संस्थान ने स्वदेशी ई सिम तकनीक विकसित की है, जो अब हर मोबाइल में अनिवार्य होगी? ध्यान से देखना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। किस भारतीय संस्थान ने स्वदेशी ई सिम तकनीक विकसित की है, जो अब हर मोबाइल में अनिवार्य होगी? IIT बॉम्बे, सी डॉट, DRDO, इसरो। तो सही जवाब है बी। और बी में क्या है? सी डॉट। क्या है ये सी डॉट? तो डॉट ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो इसने स्वदेशी ई सिम तकनीक विकसित की है, जिसे अब भारतीय मोबाइल फ़ोनों में अनिवार्य किया जा रहा है। यह कदम भारत को दूर संचार तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम है। ठीक है, विदेशी इसका क्या है ये? तो विदेशी चिप पर निर्भरता कम करने के लिए इसे लागू किया है या फिर इसे उठाया गया है। समझ में आ गई चीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा 16-17 अप्रैल 2026 को आयोजित चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा है? आयुष मंत्रालय द्वारा 16-17 अप्रैल 2026 को आयोजित चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नई दवाओं का परीक्षण, बी पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक नवाचारों का संगम, सी केवल योग को बढ़ावा देना, डी विदेशी चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना। तो सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक नवाचारों का संगम। यह शिविर भविष्य की स्वास्थ्य नीति पर संवाद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक पद्धतियों के बीच संगम स्थापित करना है। समझ में आ गया इसका उद्देश्य क्या है चिंतन शिविर का? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
16 नंबर है, दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ पास किस नेशनल हाईवे पर 2026 में चर्चा में रहा है? ए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बी नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग, सी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, डी वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। तो सही उत्तर है ए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो सही जवाब है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। व्याख्या है, यह ओवरपास राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास स्थित है। इसमें 500 मीटर लंबे कई ओवरपास शामिल हैं, जिन्हें प्राकृतिक रूप देने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार इसका उद्देश्य वन्य जीवों की मौत को रोकना है। तो क्या है उद्देश्य, पता चल गया। क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। एकदम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम अस्ताना से बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव दिया है? दोबारा देख लो। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम अस्ताना से बदलकर क्या नाम रखने का प्रस्ताव दिया है? नूर सुल्तान, बी है अलमाटी, सी है कजाक सिटी, डी है नया अस्ताना। तो सही जवाब है अस्ताना। अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम अस्ताना ही रखा है। सितंबर 2022 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर वापस अस्ताना कर दिया था। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अस्ताना ही अंतिम मान्यता प्राप्त है, या फिर नूर सुल्तान की वापसी, या फिर ये हो सकता है तो पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैंक ने भारत का पहला ग्रीन डिपॉजिट बॉन्ड जारी किया है? तो बताइए, ये बॉन्ड जारी किया है जो पहला ग्रीन डिपॉजिट है, किसने किया है? ए SBI, बी HDFC, सी ICICI, डी PNB। राइट आंसर है हमारा ए, और ए में है ऑप्शन SBI। यस बैंक ने 2015 में भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। हालांकि यह ऑपरेशन ग्रीन डिपॉजिट के संदर्भ में है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने 2026 में लागू किया था ये ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मिशन लाइफ के तहत भारत के किस गांव को भारत का पहला सौर ग्राम का वैश्विक मॉडल घोषित किया गया? दोबारा देखो, मिशन लाइफ के तहत भारत के किस गांव को भारत का पहला सौर ग्राम वैश्विक मॉडल घोषित किया गया? ए मोडेरा गुजरात, बी पूसारी गुजरात, सी है हिवरे बाजार महाराष्ट्र, डी है खुमोना नागालैंड। तो इसका सही जवाब है ए, और ए में है मोडेरा गुजरात। तो मिशन लाइफ के तहत गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 यानी कि 2400 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव और भारत का पहला सौर ग्राम का वैश्विक मॉडल घोषित किया गया। यह पूरी तरह से रूफटॉप सोलर सिस्टम और ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट से चलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब तक अंतरिक्ष में भेजे जाने की आधिकारिक घोषणा हुई है? दोबारा देखो, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब तक लॉन्च करने में अंतरिक्ष में भेजने की आधिकारिक घोषणा हुई है? ए 2027, बी 2028,
सी 2030 एंड डी है 2025। तो हमारा सही जवाब रहेगा 2028। व्याख्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में गगनयान कार्यक्रम में संशोधित कर साल 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के सबसे पहले मॉड्यूल के विकास का शुभारंभ को मंजूरी दी, जिसका साफ मतलब है कि साल 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल की लॉन्चिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं 16 अप्रैल को किन किन लोगों का जन्म हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो 16 अप्रैल 1889 की बात है, जन्म हुआ महान हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन का। तो चार्ली चैपलिन का जन्म कब हुआ? 16 अप्रैल 1889। फिर है 16 अप्रैल 1952, जन्म हुआ भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज का जन्म याद रखें 16 अप्रैल 1952। फिर है 16 अप्रैल 1933, जन्म हुआ मधुबाला का, जो दिग्गज अभिनेत्री थी। फिर है 16 अप्रैल 1867, जन्म हुआ किनका? विल्बर राइट का। तो विमान के आविष्कारक विल्बर राइट का जन्म हुआ। फिर है 16 अप्रैल 1919, भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह का जन्म हुआ। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 1978, पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री लारा दत्ता का जन्म हुआ। तो ये है 16 अप्रैल को जन्मे महान प्रसिद्ध हस्तियाँ। फिर है 16 अप्रैल के दिन किन किन हस्तियों का निधन हुआ? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ था इस दिन। 16 अप्रैल 1974, भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक, इनके सम्मान में ही भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। फिर है ब्रिगेडियर भवानी सिंह, निधन हुआ 16 अप्रैल 2011 को। तो जयपुर के अंतिम आधिकारिक महाराजा और भारतीय सेना के महावीर चक्र विजेता। नेक्स्ट है अदेत मलबर्मन, निधन हुआ 16 अप्रैल 1951 को, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक जिन्हें उपन्यासकार तीतस एक टी नदीर के नाम से याद किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की, कि देश में 16 अप्रैल को कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो 16 अप्रैल 1917 को पेट्रोग्राड में रूसी सैनिकों का विद्रोह, रूस में अस्थायी सरकार का गठन, जार निकोलस द्वितीय द्वारा सिंहासन एवं देश का त्याग। फिर है 16 अप्रैल 1999 को क्या घटना हुई, देखते हैं। पाकिस्तान ने भारत को हराकर कोका कोला कप त्रिकोणीय टूर्नामेंट न्यू माइग्रोव नामक सबसे बड़े आकार के जीवाणु का संयुक्त राज्य अमेरिका में पता चला। एब्देलाजिज बोuteflika अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति बने। और क्या क्या चीज़ें हुई, तो 2010 में देखिए 16 अप्रैल को ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जारी साझा बयान में ब्रिक के सदस्य राष्ट्रों ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में भारत ब्राज़ील की महत्वपूर्ण भूमिका और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले सुधार पर बल दिया। फिर है 2013, भारतीय रेल 160 साल की हुई। गूगल ने अपना डूडल लोगो भारत की पहली यात्री रेल को समर्पित किया। इस लोगो में धुआं उड़ाती रेलगाड़ी खजूर के पेड़ों से घिरे रेल मार्ग पर चलती दिख रही है और इन दोनों का मेल गुंबद और मीनार से बने महल जैसा लग रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रमुख आज की खबरों की। तो 16 अप्रैल की जो प्रमुख खबरें हैं उनकी बात करते हैं, जो करंट अफेयर में काम आएंगी।
जनगणना 2026 का पहला चरण। भारत में नई राष्ट्रीय जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। यह पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मकानों की सूची और आवास संबंधी आंकड़े जुटाए जाएंगे, जिनमें 33 सवाल शामिल हैं। फिर है आरबीआई रेपो रेट अपडेट। तो अप्रैल 2026 के मौद्रिक नीति अपडेट में क्या है, आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% स्थिर पर रखा है। नेक्स्ट है जो समाचार वो है पीएनबी और बैंकिंग अलर्ट। 16 अप्रैल 2026 से पंजाब नेशनल बैंक उन खातों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है जो पिछले 3 वर्षों से निष्क्रिय हैं और उनमें बैलेंस शून्य है। फिर है चीन के साथ तनाव। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के चीन के नवीनतम प्रयासों को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है, इसमें निर्मित आख्यान बताया है। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए। मिडल ईस्ट तनाव। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव चरम पर है। ईरान द्वारा टोल लगाने के प्रस्ताव के बाद अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जो 20% वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। फिर है भारत म्यांमार संबंध। भारत और म्यांमार ने नेपिडा में एक स्कूल के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर